हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है स्मार्ट टेक्निकल लर्निंग चैनल पे। तो हम अपना जो पहला और दूसरा चैप्टर है पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं विद्युत धारा। हमारा जो तीसरा एनसीईआरटी का चैप्टर है उसका नाम विद्युत धारा है। तो इस वीडियो में हम विद्युत धारा से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम विद्युत धारा का जो नॉर्मल फार्मूला होता है या विद्युत धारा जो होती है वो हमने कक्षा 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि देखिए यहाँ पर आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को आवेश प्रवाह की दर को हम हमेशा से ही विद्युत धारा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर विद्युत धारा का जो फॉर्मूला है, पहले तो आपको विद्युत धारा को हम I से डिनोट करते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए यहाँ पर जो इसका फार्मूला होता है वो दो प्रकार के होते हैं। ये देखिए, एक होता है आपको इसका एक औसत होता है, औसत धारा निकालना होता है हमें, और दूसरा होता है तात्क्षणिक। यहाँ पर तात्क्षणिक आपको या इंस्टेंटेनियस बोलते हैं इसे, और इसे एवरेज। तो यहाँ पर हम आई एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पर आई एवरेज का जो फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर आई एवरेज, हाँ, तो आई एवरेज को यहाँ पर हम डेल क्यू या आवेशों में अंतर बटा के, देखिए यहाँ पर आवेश प्रवाह की दर को, अर्थात इतने समय में, अर्थात डेल टी समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा उसे आवेश प्रवाह की दर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आई एवरेज इक्वल टू डेल क्यू का मतलब है कि आवेश में जो अंतर है वो, और इतने समय में, इसे आप ये भी लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 बटा के T2। जिन दोनों पॉइंट के बीच में आपको निकालना होगा तो आप उस पॉइंट पर आवेश और अंतिम आवेश और प्राथमिक आवेश यहाँ पर, और यही यहाँ पर। तो देखिए आप आई एवरेज को इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पर आई एवरेज का एक और फार्मूला होता है, देखिए। तो यहाँ पर आई, यहाँ पर अब इंस्टेंटेनियस या तात्क्षणिक वेग, किसी यहाँ ये तो आपको औसत निकालना है किसी भी, यहाँ पर किसी भी चालक या किसी भी चीज़ का, यहाँ पर जो धारा है उसका आपको औसत निकालना है। लेकिन यहाँ पर अब आपको किसी एक पॉइंट, एक छोटे पॉइंट पर निकालने के लिए आपको देखिए आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू ऑफ डी क्यू बाई डी टी, ये आपको ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला दोनों आपको है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर ये फार्मूला आपको कब यूज करना है, I इक्वल टू आवेश प्रवाह की दर बटा के टी, जहाँ पर आपको देखिए, जहाँ पर आपको आवेश, ये फार्मूला आपका यूज होगा जहाँ पर आवेश जो है वो कांस्टेंट हो यहाँ पर, और जो टाइम है, जो टाइम आपके लिए दिया है वो भी कांस्टेंट हो कि निश्चित समय के लिए, तब यहाँ पर आपको फार्मूला निकालना है। अगर एवरेज निकालना है तो आपको एवरेज में आई ये है, देखिए आई एवरेज का फार्मूला डेल टी, अरे डेल क्यू बाई डेल टी, और आई इंस्टेंटेनियस का फार्मूला डी क्यू बाई डी टी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा जो विद्युत धारा है वो कैसी राशि है, तो देखिए यहाँ पर धारा कैसी राशि है, यहाँ पर अदिश राशि है या सदिश। इस चीज़ पर आपको कोचिंग में भी बहुत सारे बहस होंगे, लेकिन देखिए जो धारा है वो हमारा अदिश राशि है। हमारे 12th के बोर्ड के लिए जो धारा है वो अदिश राशि है। तो देखिए यहाँ पर कैसे धारा सदिश राशि नहीं, धारा सदिश राशि नहीं है। देखिए धारा में दिशा होती है और परिमाण भी होता है, लेकिन ये सदिश राशि क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये सदिश योग
के सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। तो ये जो सदिश नियम का पालन नहीं करती है, देखिए यहाँ पर आपको कैसे कर सकते हैं। देखिए इधर से मानते हैं हम 2 एम्पियर की धारा आई, देखिए यहाँ पर 2 एम्पियर की धारा आई और यहाँ से 3 एम्पियर की धारा आई और देखिए यहाँ पर आपको इन दोनों के मध्य जो कोण है वो देखिए यहाँ पर 75 डिग्री है। तो यहाँ पर मान लीजिए, तो अगर आपको सदिश होता तो a² + b² + 2ab cos 75 कर आपको करना पड़ता है इसको सदिश रूप से जोड़ना। लेकिन देखिए यहाँ पर 2 एम्पियर यहाँ से, 3 एम्पियर यहाँ से, तो यहाँ से आपको 5 एम्पियर निकल गया। तो देखिए ये सदिश योग का पालन नहीं कर रहा है, ये अदिश की तरह डायरेक्ट जुड़ जा रहा है। यहाँ से 2 kg और यहाँ से 3 kg, तो यहाँ पर जो आएगा आपका टोटल मास वो आपको 5 kg आएगा। तो चलिए यहाँ पर, और अगर आपको ऑप्शन में देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शनल है, देखिए अगर ऑप्शन में आपको यहाँ पर टेंसर दिखाई दिया, टेंसर क्वांटिटी, यहाँ पर टेंसर ऐसे लिखते हैं, देखिए तो टेंसर अगर आपको ऑप्शन में मिला तो सबसे पहले आपको टेंसर मारना है, और अगर टेंसर नहीं है तब तो आपको अदिश मार देना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका है धारा, उसके 2 कॉन्सेप्ट हमने पूरी तरह से क्लियर कर दिए। एक और देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर योग है जो ये देखिए यहाँ से आपको 5 एम्पियर की धारा आई और यहाँ से आपका 3 एम्पियर की धारा आई, दोनों पूरा, और यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री है, यहाँ पर a² + b² + 2ab cos थीटा अगर सदिश होता तो, लेकिन यहाँ पर सीधे अदिश की तरह 8 एम्पियर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं, तो यूनिट देखते हैं इसका, यूनिट ऑफ धारा ये आपको करंट यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपको यूनिट या मात्रक, जो इसका मात्रक होता है उसे आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर dq/dt होता है इसका फॉर्मूला। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, आवेश को प्रदर्शित हम कूलाम से करते हैं, तो कूलाम, और यहाँ पर समय को आप टाइम समय, तो कूलाम को आप सेकेंड से व्यक्त करते हैं, तो कूलाम प्रति सेकेंड, या यहाँ पर कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर, एम्पियर इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो करंट से जितने टॉपिक थे हमारे लगभग क्लियर हो चुके हैं। एक और फार्मूला आता है हमारा, तो यहाँ पर ये वो फार्मूला भी हमने लिख दिया है कि ये कब यूज होता है, और यहाँ पर इसे हम जेनुअली आपको Q = IT ये लिखते हैं। तो यहाँ पर ये फार्मूला आपको कब यूज करना है, जब आवेश कांस्टेंट हो, टाइम कांस्टेंट हो, या आपको ये फार्मूला कब यूज करना है जहाँ पर I जो हो कांस्टेंट हो। तो चलिए इस अब इन सारे पर आपको सवाल करवाते हैं। तो यहाँ पर सवाल निकालते हैं। तो मान लीजिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसे हम लिखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए Q = आपको दिया है यहाँ पर Q = t² + 3t + 4, ये आपको दिया है, और आपको एवरेज निकालना है 0 से 2 सेकेंड पर, और यहाँ पर जो जो आपको ताक्षणिक वेग है वो निकालना है 3 सेकेंड पर। यहाँ पर औसत, देखिए यहाँ पर औसत धारा निकालना है, और यहाँ पर ताक्षणिक अर्थात 2 सेकेंड पर 3 सेकेंड जो होगा उस पर आपको धारा कितना इसमें से उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले हम I एवरेज अर्थात जो आपका एवरेज है औसत वो निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए I औसत का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर ∆Q बाई यहाँ पर ∆T। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, Q आवेश इन 2 सेकेंड पर आवेश माइनस आवेश 0 सेकेंड पर, और यहाँ पर टाइम दूसरे सेकेंड पर 2 सेकेंड्स और आपको 0 सेकेंड।
यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर आवेश पर देखिए 2 सेकेंड पर आवेश क्या होगा, यहाँ पर 2 सेकेंड पर जो आवेश है वो आपको कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर जो 2 सेकेंड है यहाँ पर भरने पर और 0 भरने पर आपको मान दिखना है। तो यहाँ पर किनारे हम कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर 2 सेकेंड पर आवेश, यहाँ से हम 2 सेकेंड पर आवेश निकाल लेते हैं। Q इक्वल टू 2 + 3 4 6 10 14, यहाँ पर 14 कूलाम का आवेश आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो अगला है वो 0 सेकेंड पर निकालना है। तो यहाँ पर 0 सेकेंड पर Q इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 0, तो यहाँ से आपको 4 कूलाम आ जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए आपको इसे यहाँ पर पुट कर देना है। तो यहाँ पर 14 माइनस ऑफ 4 तक के 2, तो आपका जो 10 बटा के 2 यहाँ पर 5 कूलाम है। ये आपको इसका औसत यहाँ पर धारा आ गया। जो औसत विद्युत धारा होगा उसका मान आपको 5 एम्पियर होगा। माफ कीजिएगा, यहाँ पर 5 एम्पियर होगा। तो यहाँ पर इसका जो यूनिट होता है एम्पियर होता है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको किसी एक अर्थात 3 सेकेंड पर तात्क्षणिक धारा अर्थात 1 सेकेंड या 3 सेकेंड पर इसमें जो ये जो युक्ति है उसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है उसे ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए हम आई इंस्टेंटेनियस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई यहाँ पर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू ऑफ dq/dt होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो Q का मान है t² + 3t + 4 इसे आपको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर उसे dt के सापेक्ष में डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है या डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो कक्षा 12 के जो देखिए कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में प्रयोग होने वाले गणित जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन पर दोनों जगह लिंक मिल जाएंगे। उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको भौतिक विज्ञान में जो गणित यूज होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो x पर n का जो फॉर्मूला होता है और आपको डिफरेंशिएट करना होता है तो यहाँ पर n नीचे आ जाता है और n-1 हो जाता है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर इसे हम बारी बारी खोल सकते हैं। तो पहले यहाँ पर इसका होल स्क्वायर dt प्लस यहाँ पर 3 बाहर dt बाई, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब 4 है और यहाँ पर dt/4। तो यहाँ पर किसी भी अचर के लिए 0 हो जाता है, इसके लिए आपको 2t हो जाएगा, 2 पर -1 2 पर -1 और यहाँ पर dt किसी देखिए यहाँ पर d/dx इक्वल टू x इक्वल टू 1 हो जाता है। तो और ये x के सापेक्ष है। तो यहाँ पर अगर t है यहाँ पर t के सापेक्ष है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान 1 प्लस और अगर कोई अचर राशि है तो उसका मान 0 हो जाता है। तो 2t इस यहाँ पर देखिए 2t1 + 3। अब यहाँ से आपका मान आया है ये आई इंस्टेंटेनियस है और आपको ज्ञात करना है t इक्वल टू 3 सेकेंड पर। इसी पर आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर आई, इस पर यहाँ पर आपको 2 देखिए तो यहाँ पर आपको 3 सेकेंड को यहाँ पे भर देना है। 6 + 9 यहाँ पर 9 एम्पियर। यहाँ पर जो तीसरे सेकेंड पर जो आपका धारा है वो 9 एम्पियर आएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट सवाल है उसमें I इक्वल टू 2t² + 4 ये आपके लिए दिया है और आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर I 3 सेकेंड पर और 2 सेकेंड पर, यहाँ पर इन दोनों 3 सेकेंड और 2 सेकेंड पर आई इंस्टेंटेनियस ज्ञात करना है। यहाँ पर ये देखिए Q दिया है, आवेश दिया है और ये ज्ञात करना है। अब आप सोचिए कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला होता है I इक्वल टू dq/dt। तो यहाँ पर ये तात्क्षणिक अर्थात 2 सेकेंड 3 सेकेंड इन दोनों टाइम पर आपको ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर इसे आप क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर
डी क्यू को देखिए यहाँ पर डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सीधे इस तरह, आप इसे इस तरह भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई इंस्टेंटेनियस, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर सिर्फ 2t² प्लस इसका मान निकाल देना है। तो देखिए आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू, तो यहाँ पर आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना है 2t² प्लस 4/dt। तो यहाँ से आपको सीधे सीधे 2 आगे आ जाएगा, 2 यहाँ पर t यहाँ पर। अगर आपको ये नहीं आता है डिफ्रेंशिएशन तो कोई बात नहीं, आप हमारा जो वीडियो है उसे देख लीजिए, आपको आ जाएगा। आई इंस्टेंटेनियस आपको इतना आ गया है। अब आपको टाइम 3 सेकेंड पे याद करना है। तो तीसरे सेकेंड पर 4, यहाँ पर 12 एम्पियर, और यहाँ पर आपको अगर टाइम दूसरे सेकेंड पे याद करना है तो यहाँ पर देखिए आई एट 3 सेकेंड, और यहाँ पर दूसरे सेकेंड पर आई, इसका मान आपको 8 एम्पियर। और देखिए जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप कैसे तोड़ सकते हैं, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अगर आपको यहाँ पर I का मान दे दिया, यहाँ पर देखिए अगर I का मान दे दिया और I अगर वेरिएबल है, चलिए इस पे एक सवाल हम कर ही लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इस पे नेक्स्ट सवाल हम कर लेते हैं उसके बाद। तो मान लीजिए आपके पास I इक्वल टू 3, यहाँ पर टी क्यू प्लस 2² प्लस 4, ये आपको I इक्वल टू दिया है और आपसे Q इक्वल टू पूछ रहा है या आवेश पूछ रहा है। तब आपको यहाँ पर देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, I इक्वल टू टी क्यू प्लस 2t² प्लस 4 और एम्पियर यहाँ पर धारा दिया है और आपसे आवेश पूछ रहा है, और यहाँ पर टाइम भी दिया है 3 सेकेंड। तो अब आपको कैसे सॉल्व करना है इसे, तो देखिए यहाँ पर हम क्या फार्मूला लगाएंगे, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ पर I को इस तरफ ले जाते हैं, तो डी क्यू, यहाँ पर एक छोटा आवेश निकालेंगे हम, I इक्वल टू डी टी। अब देखिए इसे आपको कुल आवेश निकालने के लिए दोनों तरफ को इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा। तो दोनों तरफ को इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पर ये जो निशान है ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो गणित वाला वीडियो देख कर आइए, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर डी क्यू जो छोटा पार्ट है उसका इंटीग्रेशन आपको क्यू हो जाएगा कुल आवेश, और आई का मान यहाँ पर भर देते हैं, अब डी टी। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है x पर n इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू, यहाँ पर देखिए x पर n प्लस 1 और n प्लस 1 ये होता है। तो इस फॉर्मूला को यहाँ पर आप बारी बारी इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं तोड़ तोड़ कर देता हूँ, टी क्यू प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन, ये यहाँ पर डी टी है और यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह साइन है प्लस का, यहाँ पर 2t²। आपको यहाँ पर राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपको जो कंटेंट मिल रहा है यहाँ पर वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको IIT JEE के लेवल का यहाँ पर कंटेंट मिल रहा है। तो आपको अगर बोर्ड में अगर आपको ऐसे सवाल तो सिंपल लगने लगेंगे अगर आप मेरे वीडियो से पढ़ रहे हैं तो देखिए यहाँ पर इसे इंटीग्रेट इस फॉर्मूला पे करते हैं। तो यहाँ पर x अर्थात t और 3 प्लस 1, यहाँ पर n का मान 3 है तो यहाँ पर 1, और यहाँ पर n का मान नीचे है तो यहाँ पर देखिए प्लस 1 और प्लस, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और t का मान देखिए यहाँ पर बढ़ते हैं, और देखिए n का मान 2 है तो 2 प्लस 1 और 2 नीचे आएगा प्लस 1 प्लस। अगर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी खाली है तो यहाँ पर t हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका मान आएगा t पर 4 प्लस 2t पर क्यूब बाई 3, यहाँ पर 4t, ये आपका मान आ चुका है q आवेश का। और देखिए अगर आपको टाइम 3 दिया अर्थात टाइम दिया है 3 सेकेंड पर आवेश पूछ रहा है, तो यहाँ पर टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड, इस टाइम पर आपको यहाँ पर भर देना है। तो q इक्वल टू
यहाँ पर इसे हम अब इसे आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए तो यहाँ पर 81 हो जाएगा प्लस यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर 27 हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेने पर यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो 18 चौक के यहाँ पर हमारा देखिए 18 चौक के यहाँ पर 72 होता है, यहाँ पर 12। तो अब इसे आपको ऐड करना है आसानी से 120। यह यहाँ पर आवेश आपका देखिए यहाँ पर 50.25 कूलाम आपका यहाँ पर आवेश आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आवेश जो होता है वो यहाँ पर इंटीजर्स मानता है, जो वहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंटीजर्स मानते हैं, लेकिन आवेश आपको हमेशा जो कूलाम है उसमें मान में आ सकता है। तो यहाँ पर अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।